क्या आपके साथ ऐसा होता है कि 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठते ही आपको कॉफी चाहिए? दोपहर के 3 बजते बजते दिमाग पूरी तरह शट डाउन हो जाता है और वीकेंड पर दिन भर सोने के बाद भी सोमवार को आप फिर उतने ही थके होते हैं? अगर हाँ, तो सुनिए ध्यान से। प्रॉब्लम आपकी नींद की कमी नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है जो आपके एनर्जी लेवल्स को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 साइंटिफिक कारण जिनकी वजह से आप हमेशा ऑलवेज टायर्ड रहते हैं। और इनमें से तीसरा कारण वो गलती है जो 90% लोग हर सुबह खुद के साथ करते हैं। वीडियो के एंड तक आपके पास एक साफ एनर्जी रोड मैप होगा जिससे आप इस थकावट को वाकई खत्म कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, द डोपामिन एग्जॉस्शन। सबसे पहले बात करते हैं मेंटल फटीग की। क्या आप जानते हैं कि बिना कुछ शारीरिक काम किए आप क्यों थक जाते हैं? इसका जवाब है चीप डोपामिन। सुबह उठते ही फोन चेक करना, रील्स स्क्रॉल करना या बार बार नोटिफिकेशन देखना आपके दिमाग को थका देता है। जब आप लगातार छोटे छोटे डोपामिन हिट्स लेते हैं तो आपका दिमाग ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाता है। 2025 की एक हालिया स्टडी बताती है कि डिजिटल फटीग असली शारीरिक थकान से भी ज्यादा खतरनाक है। सॉल्यूशन, अपनी सुबह के पहले 60 मिनट को नो फोन जोन बनाइए। अपने दिमाग को फालतू की इंफॉर्मेशन से बचाने के लिए इसे डीप वर्क मोड में डालें। सेकेंडरी न्यूट्रिशन। दूसरा बड़ा कारण, आप जो खा रहे हैं वो आपको एनर्जी नहीं दे रहा बल्कि आपकी एनर्जी छीन रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि शुगर या एनर्जी ड्रिंक्स हमें बूस्ट देंगे, लेकिन हकीकत में ये एक शुगर स्पाइक पैदा करते हैं जिसके ठीक बाद आता है एक भयानक शुगर क्रैश। जब आपका ब्लड शुगर तेजी से गिरता है तो आपका शरीर सुस्त पड़ जाता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। आपके खून का 90% पानी है। अगर शरीर में पानी कम होगा तो दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आप थका हुआ महसूस करेंगे। थर्ड, एडेनोसाइन और द कैफीन मिस्टेक याद है। मैंने शुरू में कहा था कि आप सुबह एक बड़ी गलती करते हैं, वो ये है, क्या आप सोकर उठते ही कॉफी पीते हैं? यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। हमारे दिमाग में एक केमिकल बनता है जिसे एडेनोसाइन कहते हैं। ये पूरे दिन जमा होता है और हमें नींद का एहसास कराता है। जब आप सोकर उठते हैं तो थोड़ा सा एडेनोसाइन बचा रहता है। कैफीन इसे खत्म नहीं करता, बस इसे ब्लॉक कर देता है। जैसे ही कैफीन का असर खत्म होता है, सारा एडेनोसाइन एक साथ आपके दिमाग पर हमला करता है और आप दोपहर में क्रैश कर जाते हैं। 90 मिनट रूल। 2026 के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स अब सलाह देते हैं कि सोकर उठने के कम से कम 90 मिनट बाद ही कैफीन लें। इससे आपके शरीर का नेचुरल कॉर्टिसोल लेवल खुद काम करेगा। फोर्थ ही दी सेडेंटरी ट्रैप। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आप इसलिए थके हुए हैं क्योंकि आप बहुत कम हिलते डुलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी पैराडॉक्स कहता है कि जितना ज्यादा आप बिना जरूरत के आराम करेंगे उतना ही आप थका हुआ महसूस करेंगे। जब आप हिलते डुलते नहीं हैं तो आलसी हो जाते हैं। बस 10 मिनट की तेज वॉक आपके सर्कुलेशन को बढ़ा सकती है और आपके दिमाग को ऑक्सीजन दे सकती है। याद रखिए, मूवमेंट क्रिएट्स मोटिवेशन। फिफ्थ है द ओपन लूप्स और स्ट्रेस। 5वां कारण साइकोलॉजिकल है। ओपन लूप्स, वो ईमेल जिसका आपने जवाब नहीं दिया, वो बिल जो भरना बाकी है, या वो बहस जो कल हुई थी, ये सब आपके दिमाग के बैकग्राउंड में एप्स की तरह चल रहे हैं जो आपकी बैटरी ड्रेन कर रहे हैं। इसे डिसीजन फटीग भी कहते हैं। जब आपके पास दिन का कोई प्लान नहीं होता तो आपका दिमाग हर छोटी चीज पर एनर्जी खर्च करता है जिससे आप शाम तक मानसिक रूप से खाली ड्रेन्ड हो जाते हैं। द ऑलवेज टायर्ड मोड से बाहर निकलने का मास्टर प्लान क्या है? चलिए, अगर आप आज से सिर्फ 3 चीजें करें। सोकर उठने के 90 मिनट तक कैफीन को हाथ न लगाएं। दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पिएं और सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन ऑफ कर दें। तो मैं गारंटी देता हूँ कि 7 दिनों के अंदर आप एक बदला हुआ इंसान महसूस करेंगे। आपकी थकान कोई बीमारी नहीं है, ये आपके शरीर का एक सिग्नल है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ शरीर को ठीक करना काफी नहीं है। अगर आपका दिमाग ही आपको काम करने से रोक रहा है तो आपको प्रोडक्टिविटी का वो सीक्रेट जानना होगा जो मैंने इस वीडियो में बताया है। इस मिलते हैं अगले वीडियो में।